अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे दिल के पास है आप सारे लोग इंशाल्लाह, मेरे दोस्त कानूनी टीवी के लवर्स। उनका मैं लवर हूँ, वो मेरे लवर है। तो दोस्तों आज थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो आज जो है ना खाकान अब्बासी साहब की बेल भी लगी हुई है और आसन इकबाल साहब की भी बेल लगी हुई है। उसकी अभी उसकी इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है, वो बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जनाब नैब ने, हमारी नैब ने, जवेद इकबाल साहब ने उधर बुलाया हुआ था और उनको फिर उसी पुराने केस में बुला लिया जिसमें हमारे साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि बिलावल तो मासूम है और ये जब 6 महीने का था तो ये कंपनी बनाई गई थी, तो इसको क्यों इस तरह धकेला जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है इसमें सबकी विक्टमाइजेशन हो रही है, इंतकाम हो रहा है, इंतकाम की सियासत अरूज पे है। ठीक है, कभी गिरफ्तारियां होती हैं तो कभी जनाब ये इंतकामी सियासत होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रंट पे किरदार अदा कर रहा है ना, वो चेयरमैन नैब और नैब का इदारा है कि वो जिसको मर्ज़ी बुला लेता है और जिसको मर्ज़ी से मुराद है। ये ना समझें कि वो हुकूमत वालों को भी बुला लेगा। ना ना, तौबा तौबा, जलते हैं पर जिब्राइल के जिस मकाम पर, उधर पर जलते हैं। उधर तो जनाब हुकूमत की तरफ तो पर जलते हैं और उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जनाब अगर हुकूमत के अफराद का मैं करूं, परवेज़ इलाही का या ये जो वो परवेज़ खटक है इनका और फवाद चौधरी का, मुश्ताक इसकी जो फिरदौस आशिक अवान, तो वो ये हुकूमत 15 मिनट भी नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं ना ना, उधर मैंने नहीं जाना, ये चेयरमैन नैब करता है। तो वो कहता है जी बस मुझे अपोजिशन वालों का नाम बताओ, तो केस बनाना मेरा काम, रेफरेंस बनाना मेरा काम, तो फिर जो है ना देखी जाएगी। फ़िलहाल प्रेशर डालते हैं, अदालतें बेशक छोड़ती जाएं। तो आज उन्होंने उसको बुलाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जब वो 6 महीने के थे तो उसके वालिद साहब ने जब एक कंपनी बनाई थी तो उसमें उसको डायरेक्टर लगा दिया गया था। जैसे दोस्तों प्यार मोहब्बत में छोटे बच्चों के नाम आप घर लगा देते हैं, मकान लगा देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं आप। कई दफ़ा घरों में ये होता है। तो जब चेयरमैन साहब खुद बिलावल भुट्टो पेश हुए और उन्होंने भी आज जो है ना वो बड़ी गर्म गुफ्तगू की, पहले भी की, और उन्होंने आज ये कह दिया, उन्होंने एक और बात कह दिया आज उन्होंने कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरी और मेरी पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो मोहतरमा आसफा भुट्टो करेंगी। और दोस्तों ये हम पहले भी काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मुर्तज़ा ये जनाब बिलावल भुट्टो के बाद जो मुतबादल क़यादत है वो आसफा है। ठीक है, आसफा, बख्तावर नहीं, आसफा भुट्टो, आसफा भुट्टो का नाम लिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कायरा साहब ने कहा है और बुखारी साहब वहाँ पेश हुए, शीरीन रहमान पेश हुई, उन्होंने सब ने मीडिया पे टॉक की और उन्हें बड़ा गर्मी का इजहार किया और कहा कि इमरान खान, कायरा ने कहा कि इमरान खान तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, इंतकाम की सियासत ख़त्म होने वाली है। और शीरीन रहमान ने भी यही कहा है कि जनाब सारा तोपों का रुख इधर ही आ रहा है। वो उसका तो किसी ने नाम लिया है, आपकी वो बहन का नाम जो है वो तो लोगों को भूल ही गया है। इमरान खान की बहन जो सिलाई मशीनों से जिसने 7 अरब रुपए कमाए हैं। तो आसफा ने कहा है कि ऐसी जादू वाली सिलाई मशीन काश हमारे हाथ भी लग जाए, ये उन्होंने तंज किया है। तो दोस्तों ये बात हुई है और वहाँ पे बुखारी साहब ने भी यही कहा है कि इंतकाम की सियासत है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नैब ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को एक सवालनामा थमा दिया कि इसका जी हमें जवाब चाहिए। दोस्तों जब भी जो जो अभी तक रिकॉर्ड है पिछला,
जब भी जिसने भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के अफराद ने आगे बढ़ के इमरान खान पे भरपूर तनकीद की है, उसको नैब का नोटिस मिला है। इधर तनकीद हो रही होती है, इधर नोटिस सर्व हो रहा होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और जिधर पर जल रहे हैं ना सर, उधर उधर नहीं जाना। नैब ने हवाओं के रुख बदलने का बयान तो दिया था उन्होंने, फिर उनको वीडियो दिखा दी गई कि जनाब हवाओं के रुख ऐसे भी बदले जा सकते हैं, आप ज़्यादा वो ना करें। तो ना तो वो जा रहे हैं जनाब इमरान खान के हेलीकॉप्टर वाला केस नहीं खुलेगा, देख लें नहीं खुलेगा। केस है, चले बेकसूर हो सकता है इमरान खान बेकसूर निकल आए, लेकिन रेफरेंस तो दायर करें ना जनाब चेयरमैन जवेद इकबाल साहब। परवेज़ खटक का केस है, मालम जब्बा वाला, बरी हो जाएंगे, रेफरेंस तो दायर करें। महमूद खान जो वज़ीर आला है उसका सिंध KPK का, उसका रेफरेंस तैयार पड़ा है, दायर करें, बरी हो जाएंगे। अदालतें बरी कर रही हैं ना, अदालतें ज़मानतें ले रही हैं जैसे नून लीग वालों की ले रही हैं, लेकिन एक दफ़ा गिरफ्तारी का करें ना, परवेज़ इलाही वगैरह के ख़िलाफ़ करें। जलते हैं पर जिब्राइल के उस मकाम पर, ठीक है। इधर जनाब पर जलते हैं, इसलिए उधर हम नहीं जा सकते। ना 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 ना, उधर नहीं जा सकते हम। तो ये चेयरमैन नैब साहब, आपकी जो नैब है और चेयरमैनी है वो भी बड़ी देर तक याद रहेगी कि आपने किस तरह जो है ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ अपना मुंह किया हुआ है। ऐसे मुंह फेर के देखें ना, ज़रा दूसरी तरफ भी देखें, आपको सब नज़र आएगा। तो इस तरह की इंतकामी सियासत हर बंदा महसूस कर रहा है, हर बंदा महसूस कर रहा है। पिछले 5 साल जो KPK में किया है, वो बिलियन ट्री का मुकदमा आपके पास पड़ा है ना नैब के पास, जिसमें अरबों रुपए का घपला हुआ है, अरबों रुपए का घपला। तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। आपको लोग मानेंगे, कहेंगे कि जी आप बड़े दलेर आदमी हैं कि आप हुकूमत के किसी बंदे के खिलाफ तो कार्रवाई करें। जंगीर बदल, इसके जंगीर तरीन के खिलाफ ही कार्रवाई कर दें, जिसको जो नाअहल हुआ है, जो साबित हुआ है और जो नाअहल हुआ है उसके खिलाफ रेफरेंस बनाएं। तो जनाब आली, ये एक तरफा एहतसाब की कहानी थी। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत हौसला दिखाया, वो आए हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए तो यही है कि वो ओले पड़े हैं जनाब, आते ही ओले पड़ गए हैं उनके। तो बहरहाल ये जो नैब की कार्रवाई है ना, ये सब लोग इसको फील कर रहे हैं कि ये गैर जानिबदाराना कार्रवाई नहीं है। तो नैब को हम कह रहे हैं, नैब को कि अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए हुकूमत की तरफ भी रुख करें, जहां आपके पर जलते हैं उधर भी रुख करें, फिर हम मानेंगे कि वाकई जो है ना ये जो नैब है वो सही है। वरना तारीख में आप का नाम ब्लैक हरूफ में नहीं, कोई हरूफ के स्याही भी और ढूंढनी पड़ेगी, उस तरह लिखा जाएगा आपका नाम भी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वाचिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड लविंग।